हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपका होली का फेस्टिवल अच्छे से बीता होगा। फिर से आपके लिए लेकर आया हूं 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सारे क्वेश्चन पास्ट में हो चुके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से लिए गए हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें यह भी हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आंसर जो मैच ना हो। अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हम लोग प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है? AICTE, NCTE, NAPE, PEA। आंसर बी इज करेक्ट, NCTE। गली किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। आंसर सी इज करेक्ट, क्रिकेट। गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल के खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है? वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर इज ए वॉलीबॉल। स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व अंग्रेजों द्वारा संरक्षित खेलों में सम्मिलित खेल नहीं था? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग। आंसर डी इज करेक्ट, स्विमिंग। वर्ष 1984 की राष्ट्रीय खेल नीति में संकल्पों को 4 भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें सम्मिलित नहीं है खेल प्रबंधन पर जोर, देश में खेल का माहौल पैदा करना, खेल के विस्तार द्वारा प्रतियोगी स्तरों पर सुधार, खेल सुविधाओं के ढांचों में सुधार। आंसर डी इज करेक्ट, खेल सुविधाओं के ढांचों में सुधार। 14वें राष्ट्रीय युवा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। आंसर बी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। गोल्डन बॉल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1980 में, 1982 में, 1984 या 1986 में? आंसर बी इज करेक्ट, 1982 में। सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है? कौशल का नेतृत्व, नेतृत्व का विकास, मूल्यात्मक विकास, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास। आंसर बी इज करेक्ट, नेतृत्व का विकास। किसका संबंध शैक्षिक विकास से है? मानसिक, भावात्मक विकास, नेतृत्व का विकास, ध्यान की प्रवृत्ति का विकास। आंसर डी इज करेक्ट, ध्यान की प्रवृत्ति का विकास। वह खेल जिससे भारत ने एशियाई खेल 2006 में लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता? तैराकी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, कबड्डी। आंसर डी इज करेक्ट, कबड्डी। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सत्य नहीं है? पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 1,50,000 रुपये नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। पुरस्कार ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल खेल, क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। पुरस्कार मात्र अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। आंसर ए सही नहीं है। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा, 1,50,000 रुपये नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं? नदियां, पहाड़, महाद्वीप, महासागर। आंसर सी इज करेक्ट, महाद्वीप। YMCA के त्रिभुजी प्रतीक चिन्ह प्रतिनिधित्व करता है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए इज करेक्ट, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास। शारीरिक सहनशक्ति सबसे बेहतर विकसित होती है? ड्यूरेशन लोड पद्धति द्वारा, अंतः एवं बाह्य पद्धति द्वारा, सर्किट प्रशिक्षण द्वारा, रेजिस्टेंस प्रशिक्षण द्वारा। आंसर सी इज करेक्ट, सर्किट प्रशिक्षण द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आंसर डी इज करेक्ट, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है प्रयत्न व भूल का नियम, बहु प्रक्रिया नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। आंसर बी इज करेक्ट, बहुत प्रक्रिया नियम। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है? समान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, द्विपक्षीय सिद्धांत। आंसर बी इज करेक्ट, समान अंशों का सिद्धांत। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? कोर्ट बॉल, क्लब बॉल, लॉन बॉल या ये सभी? आंसर बी इज करेक्ट, क्लब बॉल। प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए? नई दिल्ली, जकार्ता, मनाली, तेहरान। आंसर ए इज करेक्ट, नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए? 1951, 1955, 1960 या 1965? आंसर ए इज करेक्ट, 1951। हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, चरण सिंह स्टेडियम। आंसर इज करेक्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। अब तक के एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देश है? भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान। आंसर सी इज करेक्ट, जापान। 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी की छलांग को छोड़कर और बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 32, 36, 28, 24। आंसर सी इज करेक्ट, 28। 100 मीटर महिलाओं की हर्डल दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है?
0.840 मीटर, 0.762 मीटर, 0.914 मीटर, 1.000 मीटर। आंसर ए इज करेक्ट 0.840 मीटर। पाचन तंत्र का अंगक नहीं है, मुख, गुहा, फेफड़े, आंत, गुदाद्वार। आंसर बी इज करेक्ट फेफड़े। वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती हैं। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां, ये सभी। आंसर ए इज करेक्ट ऐच्छिक पेशियां। श्वसन में नाक का कार्य है CO2 ग्रहण करना, O2 ग्रहण करना, CO2 तथा O2 से पोषक पदार्थ करना, धूल तथा कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना। आंसर डी इज करेक्ट धूल तथा कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना। दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य है अंगों का विकास करना, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना, अंगों तक पोषक पदार्थ पहुंचाना, उपरोक्त सभी। आंसर बी इज करेक्ट अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना। एमाइलेज एंजाइम का कार्य है वसा को बसी अम्ल में बदलना, स्टार्च को डाइसैकेराइड में बदलना, प्रोटीएज को पेप्टाइड में बदलना, उपरोक्त सभी। आंसर बी इज करेक्ट स्टार्च को डाइसैकेराइड में बदलना। प्रेरणा का मुख्य स्थान है सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, इनमें से सभी में। आंसर डी इज करेक्ट इनमें से सभी में। महिलाओं के लिए गोला फेंक के लिए गोले का वजन कितना होता है? 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 5 किलो। आंसर ए इज करेक्ट 4 किलो। पुरुषों के लिए डिस्कस थ्रो है तो डिस्कस का वजन कितना होता है? 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो। आंसर बी इज करेक्ट 2 किलो। भारत में जो राष्ट्रीय संगठन ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है? IOA, GFI, AAFI, BFI। आंसर सी इज करेक्ट AAFI। यार्कर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। आंसर सी इज करेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 66 फीट, 64 फीट, 65 फीट, 67 फीट। आंसर ए इज करेक्ट 66 फीट। मीसा कौन से खेलों का प्रतीक था? अटलांटा ओलंपिक खेलों का, हिरोशिमा ओलंपिक खेलों का, मॉस्को ओलंपिक खेलों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट मॉस्को ओलंपिक खेलों का। ओलंपिया शहर किस देश में है? ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, रोम। आंसर ए इज करेक्ट ग्रीस। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बाल भागवत, उदय चंद्र, KN सिंह, चंदगी राम। आंसर ए इज करेक्ट बाल भागवत। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाने वाला प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? पटियाला, मद्रास, ग्वालियर, दिल्ली। आंसर सी इज करेक्ट ग्वालियर। चक्का फेंक के लिए सेक्टर होता है 45 डिग्री एंगल, 34.92 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 50 डिग्री एंगल। आंसर बी इज करेक्ट 34.92 डिग्री एंगल। ऊंची कूद में हर ऊंचाई पर कूदने वाले को कितने मौके दिए जाते हैं? 2 मौके, 3 मौके, 4 मौके या 5 मौके। आंसर बी इज करेक्ट 3 मौके। एक वैधानिक थ्रो कहाँ गिरना चाहिए? सेक्टर क्षेत्र में, सेक्टर लाइन के बाहर, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए इज करेक्ट सेक्टर के क्षेत्र में। पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी होती है 50 किमी 200 मीटर, 48 किमी 10 मीटर, 42 किमी 195 मीटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट 42.195 मीटर। हिप शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल या हैंडबॉल। आंसर सी इज करेक्ट वॉलीबॉल। वॉलीबॉल मैच में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? 16, 21, 25 या इनमें से कोई नहीं। सी इज करेक्ट 25 पॉइंट। बास्केटबॉल कोर्ट के केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास होता है 1.80 मीटर, 1.60 मीटर, 1.40 मीटर, 1.20 मीटर। आंसर ए इज करेक्ट 1.80 मीटर। बास्केटबॉल में रिंग की जमीन से ऊंचाई होती है 3.50 मीटर, 3.75 मीटर, 3.05 मीटर, 3.45 मीटर। करेक्ट आंसर इज सी 3.05 मीटर। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। आंसर सी इज करेक्ट बास्केटबॉल। प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? 10, 6, 4, 2। आंसर सी इज करेक्ट 4 प्रकार होते हैं। खेल में चोटें कैसे लगती हैं? सावधान अभिवृत्ति, लंबी अवधि का प्रशिक्षण, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता, अत्यधिक आत्मविश्वास। आंसर सी इज करेक्ट जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता। जल जाने पर आप क्या करेंगे? कंबल से ढक देंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे, कपड़े उतार देंगे। आंसर ए इज करेक्ट कंबल से ढक देंगे। स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? सफाई कर्मचारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी, ये सभी। आंसर डी इज करेक्ट ये सभी। रक्त क्या है? रक्त प्लेटलेट्स, ऊतक, विशेष ऊतक, द्रव ऊतक। आंसर ए इज करेक्ट रक्त प्लेटलेट्स। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? स्थान, मैदान, छत, कक्षा। आंसर बी इज करेक्ट मैदान।
एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? जिम लेकर, रिचर्ड हेडली, अनिल कुंबले, जी लोहमैन। करेक्ट आंसर इज ए, जिम लेकर ने सबसे पहले लिया था। इस भारत का राष्ट्रीय खेल है तैराकी, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। आंसर बी इज करेक्ट, हॉकी। किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है तो कौन सा उपचार करेंगे? सन बाथ, स्टीम बाथ, सोना बाथ, कंट्रास्ट बाथ। आंसर ए इज करेक्ट, सन बाथ। धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है नीला, लाल, हरा, पीला। आंसर बी इज करेक्ट, लाल। किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। आंसर ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बाल उछालने को क्या कहते हैं? जंप बॉल, शूटिंग, थ्री बॉल, लेअप शॉट। आंसर ए इज करेक्ट, जंप बॉल। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, विश्वनाथन आनंद। आंसर डी इज करेक्ट, विश्वनाथन आनंद। किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा परिषद। आंसर सी इज करेक्ट, शिक्षा मंत्रालय। शारीरिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? राष्ट्र का, मंडल का, राज्य का, इनमें से किसी का नहीं? आंसर सी इज करेक्ट, राज्य का। शारीरिक शिक्षा व्यवस्था का प्रशासन कितने स्तर पर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज करेक्ट, 3। केंद्रीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता करती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विदेशी सरकार, इनमें से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, केंद्र सरकार। अखिल भारतीय शिक्षा परिषदों का गठन किया जाता है राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार? सी इज करेक्ट, केंद्र सरकार के द्वारा। इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है? टाइलिन, इमाइलाप्सिन, स्टेप्सिन, इरेप्सिन। आंसर सी इज करेक्ट, स्टेप्सिन। लाभ में पाया जाने वाला एंजाइम है? टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। आंसर ए इज करेक्ट, टाइलिन। पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी खुलती है अमाशय में, ग्रहणी में, आंत्र में या मलाशय में? आंसर बी इज करेक्ट, ग्रहणी में। दूध में उपस्थित कैसिनोजन को कैसिन में बदलने वाला एंजाइम होता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या पित्तरस? आंसर बी इज करेक्ट, रेनिन। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है लार में, अग्नाशय में, अमाशय में या आंत्र में? आंसर बी इज करेक्ट, अग्नाशय में। इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है? रेनिन, एमाइलेज, स्टेप्सिन, इरेप्सिन। आंसर सी इज करेक्ट, स्टेप्सिन। श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होती है वृद्धि, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यूरिया का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण? आंसर बी इज करेक्ट, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? दीवार को धकेलना, बाहर प्रशिक्षण, कूदना, मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम करना? आंसर ए इज करेक्ट, दीवार को धकेलना। खेल ही जीवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रूसो, सेबेस्टियस, टेपिनन, जॉन डेवी। आंसर डी इज करेक्ट, जॉन डेवी। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन यह 4 क्षेत्र किस विकास से संबंधित? शारीरिक, सर्वांगीण, मानसिक या सामाजिक विकास? आंसर बी इज करेक्ट, सर्वांगीण विकास। रक्षा एवं भोजन हेतु शारीरिक शिक्षा का प्रयोग होता था गुप्त काल में, प्रागैतिहासिक काल में, जैन एवं बौद्ध काल में या ये सभी? आंसर बी इज करेक्ट, प्रागैतिहासिक काल में। इंग्लैंड की शताब्दी में शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, 18वीं 19वीं शताब्दी। आंसर बी इज करेक्ट, 19वीं शताब्दी। शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप में भारत किसकी देन है? अंग्रेजों की, मुस्लिम सम्राटों की, आर्यों की या ये सभी? आंसर ए इज करेक्ट, अंग्रेजों की। शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? कथन है कैसिडी का, एस सी बक का, पीसी जोसेफ का या जेवी नैश? आंसर ए इज करेक्ट, कैसिडी का। परिध प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? मार्गन एवं एडमर्सन ने, जेटी के पैट्रिक, हिल डेविरस, पीजी हंट? आंसर ए इज करेक्ट, मार्गन एवं एडमर्सन ने। भारत प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन? आंसर सी इज करेक्ट, जर्मनी। जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या मूलभूत व्यायाम? आंसर बी इज करेक्ट, आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं?
आइसोकाइनेटिक व्यायाम, पेरिन व्यायाम, आइसोनेपेट्रिन व्यायाम, सेबेस्टियन व्यायाम। आंसर ए इज करेक्ट, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र हैं 4, 5, 6, 7। सी इज करेक्ट 6। निम्न में से कहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्र नहीं है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। आंसर बी इज करेक्ट, मुंबई। भारतीय खेल प्राधिकरण के कितने उपकेंद्र हैं? 2, 4, 6, 8। आंसर ए इज करेक्ट 2। निम्न में से कहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण का उपकेंद्र है? दिल्ली, गुवाहाटी, गांधीनगर, इंफॉल। आंसर बी इज करेक्ट, गुवाहाटी। एक पूरी शताब्दी में भारत में कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? 14, 15, 16, 17। आंसर बी इज करेक्ट 15। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय हुआ 4 जून 1987, 1 मई 1987, 1 जून 1987 या 4 मई 1987। आंसर बी इज करेक्ट 1 मई 1987 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है गुवाहाटी, औरंगाबाद, चंडीगढ़ या पटियाला। आंसर डी इज करेक्ट, पटियाला में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया 1918, 1919, 1920 या 1924। आंसर सी इज करेक्ट, 1920। प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रमुख पद हैं व्यवहार चर, परतंत्र चर, ये सभी। आंसर डी इज करेक्ट, ये सभी। प्रयोगात्मक समूह व नियंत्रित समूह किस अनुसंधान के पद हैं? प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर ए इज करेक्ट, प्रयोगात्मक अनुसंधान। आंसर डी इज करेक्ट, ये सभी। अनुसंधानकर्ता को ज्ञान होना आवश्यक है उपकरणों का, विधियों का, ए और बी दोनों का, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी दोनों का होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में प्रयोग के पद होते हैं समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संकलन या ये सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये सभी। पूछताछ प्रारूप के अंतर्गत आते हैं प्रश्नावली, अनुसूची, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6, 8। आंसर बी इज करेक्ट, 4 प्रकार की। निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार है? प्रतिबंधित, अवलोकन, निर्धारण, बी और सी दोनों। आंसर ए इज करेक्ट, प्रतिबंधित। आत्मविश्वास, संचालन, नेतृत्व, संकल्प आदि का विकास कहलाता है कौशल का विकास, व्यक्तित्व का विकास, मानसिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी इज करेक्ट, व्यक्तित्व का विकास। सचिव विकास के दृष्टि से खेलकूद प्रशिक्षण बल देता है ध्यान की प्रवृत्ति के विकास पर, समस्या समाधान की प्रवृत्ति के विकास पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। नेतृत्व का विकास व मूल्यात्मक विकास किस विकास के अंतर्गत आते हैं? सचिव विकास, सामाजिक विकास, खेल तकनीकी के विकास या व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत। आंसर बी इज करेक्ट, सामाजिक विकास के अंतर्गत। लचीलेपन का मापन करते हैं डीप जंपिंग से, पुलअप से, बीम पर चलने से, डिप्स से। आंसर ए इज करेक्ट, डीप जंपिंग से। संतुलन का मापन होता है बैटिंग से, शटल रन से, हाथों पर उल्टा खड़े होने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, हाथों पर उल्टा खड़े होने से। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार। किसके द्वारा सहनशीलता का मापन नहीं होता है? हार्वर्ड, स्टेप जंप, डिप्स, स्क्वाट थ्रस्ट, पुलअप। आंसर सी इज करेक्ट, स्क्वाट थ्रस्ट। विभिन्न गतिविधियों के कारण हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसकी सहायता से कर सकते हैं? ट्रेडमिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों से कर सकते हैं। जंघा एवं पैरों की लंबाई एवं मांसपेशियों के विन्यास का मापन कहलाता है आइसोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक, काइनोमेट्रिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर बी इज करेक्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन। एक मांसाहारी एथलीट के संतुलित आहार में दूध की मात्रा होनी चाहिए लगभग कितनी? 100 ग्राम, 210 ग्राम, 300 ग्राम या 150 ग्राम। आंसर बी इज करेक्ट, 210 ग्राम। संतुलित आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं आयु, शरीर का आकार, लिंग, ये सभी। आंसर डी इज करेक्ट, ये सभी। अनुकूलन के सिद्धांत हैं निरंतरता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, ए और बी दोनों। कौन सा अनुकूलन का सिद्धांत नहीं है? समन्वय का सिद्धांत, शीतलता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत। शीतलता का सिद्धांत। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुगत, वातावरणीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर इज सी, ए और बी दोनों। वातावरण होता है भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी। आंसर डी इज करेक्ट, ये सभी। प्रांतीय सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संस्था के पास कितना बड़ा खेल का मैदान होना चाहिए? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या 4 एकड़? आंसर सी इज करेक्ट, 3 एकड़। एक महाविद्यालय शुरू करने के लिए प्रांतीय सरकार कितना बड़ा खेल का मैदान चाहती है? 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ या 20 एकड़? आंसर बी इज करेक्ट, 10 एकड़। एक माध्यमिक विद्यालय का खेल का मैदान कितना हो जो उसे प्रांतीय सरकार की अनुमति मिल जाए? 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ या 9 एकड़? आंसर बी इज करेक्ट, 5 एकड़। यदि एक संस्था के पास 7 एकड़ का मैदान हो तो उसे कौन सा विद्यालय शुरू करने की अनुमति मिल सकती है? महाविद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय? आंसर डी इज करेक्ट, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। व्यायामशाला की माप होनी चाहिए 15 × 6.5 × 5, 20 × 6.5 × 5, 20 × 6 × 6, 20 × 6.5 × 6? आंसर ए इज करेक्ट, 15 × 6.5 × 5। निम्न में से किसके लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है? प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय? आंसर डी इज करेक्ट, महाविद्यालय। माध्यमिक विद्यालयों में कितने छात्रों पर एक शारीरिक शिक्षा होना चाहिए? 100, 150, 200, 250? करेक्ट आंसर इज सी। शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता है केवल स्नातक शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा, स्नातक प्लस शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री, बीपीएड, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा, जबकि जनरली अधिकतर लोगों के पास ऑप्शन सी होता है। विद्यालय एवं मॉरिसन के अनुसार शारीरिक शिक्षा में कितने प्रकार के अधिगम होते हैं? 2, 3, 4, 5? आंसर ए इज करेक्ट, 2। जनपदीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं कोई भी खिलाड़ी, महाविद्यालय के विद्यार्थी, क्लबों के पंजीकृत खिलाड़ी, इनमें से कोई नहीं? आंसर सी इज करेक्ट, क्लबों के पंजीकृत खिलाड़ी। जनपदीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं विद्यालय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज पूरी होती है। इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देने की कोशिश की गई है, फिर भी मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिनके आंसर रॉन्ग हो। तो अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।